हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक डेली काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, जैक डेली काउंसलिंग के बारे में आपको पता होगा, इस बार ओनली 4 राउंड में ही इस काउंसलिंग को कंप्लीट कर दिया जा रहा है। और पिछले साल की अगर हम बात करें 2024 में आपको यहाँ पर 5 राउंड नॉर्मल देखने को मिले थे, उसके बाद एक अपग्रेडेशन हुआ था। अपग्रेडेशन इधर भी है, 4th राउंड के बाद है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें। और उसके बाद स्पोर्ट राउंड इधर भी हो रहा होगा। ओवरऑल चेंजेस ये है कि 4th राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट हो रहा है, इतना हमें समझ में आता है। तो क्या इससे कट ऑफ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? ठीक है, क्या यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा? क्या हमें यहाँ पर काफी मुश्किल होगी एडमिशन लेने के लिए? तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा बात यहाँ पर करने वाला हूँ। क्या स्पोर्ट राउंड में कुछ चेंजेस आएंगे? तो बिल्कुल उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, इन डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक आपको अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कट ऑफ पर कितना भारी इंपैक्ट इधर पड़ने वाला है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 की, तो इधर टोटल हमें कितने राउंड देखने को मिले थे? ठीक है, 5 राउंड यहाँ पर नॉर्मल हुए थे, उसके बाद एक आपको अपग्रेडेशन राउंड हुआ था। ठीक है, अपग्रेडेशन राउंड के बाद, ठीक है, अपग्रेडेशन जो राउंड हुआ था उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर एक स्पोर्ट राउंड देखने को मिला था। अब स्पोर्ट राउंड के बाद एक स्पेशल स्पोर्ट राउंड भी था, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली स्पोर्ट राउंड तक की बात कर रहे हैं और यहीं तक आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 2025 की अगर हम बात करें, टोटल राउंड कितने होने वाले हैं? 4। ठीक है, अपग्रेडेशन यहाँ भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपग्रेडेशन राउंड हो रहा है, यहाँ पर आपका लाइक स्पोर्ट राउंड भी होगा, उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट राउंड आपको देखने को मिलेगा। इतना समझ करके इतना दिक्कत नहीं लग रहा है कि ठीक है 5 राउंड में जो चीज हो रही थी इस बार आपको 4 राउंड में करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो अभी आपको जस्ट समझ में आने वाली है। देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2024 की, जो 5 राउंड आपको दिए गए थे, यहाँ पर लाइक आपका राउंड 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 राउंड कराने के बाद आपके लिए जो लास्ट डेट दी गई थी 4th राउंड के बाद आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपको विड्रॉ करना है, ठीक है, अगर आपको अपनी सीट को विड्रॉल मारना है तो उसके लिए लास्ट डेट दिया गया था आप लोगों को राउंड 4 के जस्ट बाद। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यही आपको समझना है। विड्रॉल आप यहाँ पे कर सकते हो सीट को। उसके बाद अगर जो आप यहाँ पर 5th राउंड में चले गए, 5th राउंड में आपकी एंट्री हो गई, तो अब आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों को फेस करने को मिली थी प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ पर जो 5th राउंड में बच्चा जाएगा वो वही बच्चा जाएगा जो सचमुच में सीरियस होगा, जिसको लगता है कि मेरे को अब यहाँ पर जो भी मिलेगा वो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 4 के बाद आप सीट विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, जो कि इस बार भी कितने को दिया गया है, राउंड 4 के बाद ही सीट विड्रॉल दिया गया, यहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राउंड 4 के बाद बच्चा यहाँ पर पैनिक कंडीशन में होगा, जिसको लग रहा है कि यार मेरे को लोअर कैटेगरी का ब्रांच मिलेगा, वो मुझे चाहिए नहीं, और मैंने चॉइस फिलिंग में वो ब्रांच मैंने नीचे डाला हुआ है। अब मैंने डाला इस पर्पज से था कि राउंड 1 2 3 में मेरे को कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा, तो मैं अपग्रेडेशन राउंड में चला जाऊंगा। ठीक है, या फिर मेरे को नेक्स्ट राउंड में कुछ अच्छा मिल जाएगा। अब मान लो उस बच्चे को 4th राउंड तक कुछ भी नहीं मिला है, या लोअर कैटेगरी का उसके पास ब्रांच है, 4th राउंड तक आते आते उसके पास लोअर कैटेगरी का ब्रांच बचा हुआ है, या कोई भी ब्रांच उसके पास नहीं है। अब वो बच्चा रिस्क लेकर के बोल रहा है कि मेरे को जाना है 5th राउंड में। अब आप 5th राउंड में आ चुके हो, स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर सीट अलॉट होगा, कोई भी सीट आपको मिलेगा आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, मान लो आपको सबसे लास्ट वाला ये इधर मिल गया और उस टाइम पर आते आते आपको लग रहा है कि यार इस सीट से तो मेरा गुजारा नहीं होगा, इस सीट में तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब उस बच्चे को ये सीट लेना ही पड़ेगा। या तो आप सीट को छोड़िए, आपको जो भी अमाउंट है विड्रॉल का वो नहीं मिलेगा, क्योंकि विड्रॉल की डेट निकल चुकी है राउंड 4 के बाद। अब यहाँ पर जो भी बच्चा आया है वो सीरियस बच्चा है, अब वो यहाँ से नहीं जा सकता। तो जो भी मैक्सिमम बच्चा था वो 4th राउंड में बाहर हो गया, और उस बाहर होने का जो बेनिफिट है वो मिला था उन रिस्की बच्चों को, जिनको लाइक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला, मतलब जिनको भी यहाँ आने का मौका मिला था। जो भी बच्चे इस राउंड में आए थे तो उनको काफी लो रैंक पर एडमिशन देखने को मिल गया। क्योंकि इसीलिए आप लोग जैक दिल्ली का उठा करके देखना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, राउंड 4 के बाद जैसे ही राउंड 5 आता है वहां पर बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलती है, क्योंकि राउंड 4 के बाद बहुत सारा बच्चा बाहर हो जाता है काफी अच्छी अच्छी रैंक को लेकर के, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। उसको लगता है कि कहीं लोअर कैटेगरी की ब्रांच दे दी गई तो मेरा 95,000 रुपीज यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये उसको डाउट रहता है, या फिर उसको ये डाउट रहता है कि मेरे को अपग्रेडेशन होगा नहीं होगा। ओवरऑल ये है कि बच्चा वहां से विड्रॉल कर जाता है, जो सीट उसने एक्सेप्ट कर रखी है, जिसमें उसने 95,000 रुपीज फंसा रखे हैं,
वो अपना वहां से विड्रॉल करके बाहर हो जाता है, राउंड 5 में उसका बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर इस चीज से क्या संबंध है, क्या लिंक है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस सब का क्या रिलेशन है इन सब चीजों से, वो जस्ट अभी आपको इधर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वो किस तरीके से समझ में आएगा जस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इधर। हाँ, अब यहाँ पर कितने राउंड होने वाले हैं 2025 में, आपको ओनली 4 राउंड देखने को मिलेंगे। अब यहाँ भी विड्रॉल आपको 4th राउंड के बाद ही देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, अब यहाँ पर लाइक बच्चा जो भी है वो बाहर नहीं जाएगा राउंड 4 तक, वो पूरे लास्ट राउंड को भी इंटरटेन करेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसको पता है राउंड 4 के बाद 8 जुलाई मेरे लिए लास्ट डेट है, मैं चाहूंगा तो राउंड 4 को भी इंटरटेन करके उसके बाद भी मैं बाहर हो सकता हूँ, उसके बाद भी मैं विड्रॉल कर सकता हूँ सीट को। तो ये ऑप्शन उस बच्चे के पास है जो ऑप्शन लाइक 2024 में नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर 4 राउंड में सारा कुछ यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, राउंड 5 तो है नहीं है जिसमें बच्चा जो रिस्क लेकर के जा सकता है। यहाँ पर रिस्क लेने वाली बात कुछ है ही नहीं, जो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू बच्चा जा रहा है, पूरे राउंड 4 तक एंटरटेन कर रहा है, और जो कि जेन्युइन प्रोसेस यही होना चाहिए। आप मतलब बच्चे को क्यों पैनिक कंडीशन में लेके आ रहे हो कि राउंड 5 तक, राउंड 4 तक आपको बाहर होना होगा, फिर राउंड 5 में रिस्की वाला बच्चा आएगा, या फिर इस बार ऐसा करते हैं कि राउंड 3 तक आप विड्रॉल मार सकते हो, राउंड 4 में विड्रॉल नहीं होगा, तो वो एकदम से गलत चीज है। अब गलत क्यों है, क्योंकि आप स्पोर्ट राउंड करा रहे हो ना, जो बच्चा विड्रॉल करना चाह रहा है करिए लास्ट राउंड में, क्या दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूँ अपग्रेडेशन के बाद भी विड्रॉल करना है तो करिए, क्योंकि आप स्पोर्ट राउंड लेके आ रहे हो ना, स्पोर्ट राउंड में विड्रॉल मत दीजिए, और होता भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार क्या होगा, बच्चा अपना पूरा जोर लगाएगा, अपनी पूरी रैंक का यूज करेगा, उसका जो भी रैंक है वो विड्रॉल नहीं मारेगा, पूरे 4th राउंड को एंजॉय करने के बाद फिर वो अपग्रेडेशन में जाने से पहले वो डिसीजन लेगा मेरे को विड्रॉल करना है या नहीं करना है। तो इसका मतलब इस बार जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको अपग्रेडेशन राउंड में। ठीक है, अपग्रेडेशन राउंड में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बाकी अपग्रेडेशन के बाद और ज्यादा बेनिफिट आपको स्पोर्ट राउंड में। बेसिकली आपको जो लास्ट वाला राउंड है ना 4th राउंड, उधर उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, अपग्रेडेशन और स्पोर्ट राउंड इनमें बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जाने वाला है, बच्चा यहाँ पे डरेगा नहीं, वो लास्ट राउंड तक भी यहाँ पर गेम को प्ले करेगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आपके माइंड में कोई और डाउट है, कुछ भी आपके माइंड में ऐसी चीजें आ रही हैं कि मेरे को इस बारे में जानना है या मेरे को ये डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका बिल्कुल आपको डाउट जो भी है वो क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, जैक डेली से रिलेटेड आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी चीज चल रही है, ठीक है, जो अभी तक मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाया हूँ या आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हो, हालांकि जैक डेली से रिलेटेड ऐसा शायद ही कोई वीडियो होगा जो मैंने कवर नहीं किया होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू या एक एक पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको ये कवर कराता रहूं, फिर भी आप लोग को लाइक लग रहा है कि मेरे को ये चीजें समझ नहीं आ रही है, मैं इस सब चीज को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं उस तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता कि मैं इन पूरे राउंडों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकूं, अपग्रेडेशन राउंड को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है, आप लोग इसमें आइए, स्वागत है आपका। यहाँ आपको लाइक जोसा, सीसैप, जैक डेली हर एक काउंसलिंग का आपको सपोर्ट मिलता है, जितने भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं सारे एंट्रेंस एग्जाम का सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा आपको। लाइक विद इन 24 आवर्स में हमारी तरफ से फर्स्ट कॉल आएगा, उसके बाद आप लोग चाहे जितनी कॉल कर सकते हो, 24x7 कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा, चॉइस फिलिंग खुद बना करके दे रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है सारा कुछ हमारे थ्रू मैनेज किया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम है सब कुछ हमारे थ्रू कराया जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब है टिल एडमिशन तक सारा कुछ हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, क्यूआर कोड आपके सामने, इसको स्कैन करिए, कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, आराम से ज्वाइन हो जाओगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा, उसके थ्रू आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।